हेलो गाइस, हम लोग स्टैटिक्स सीख रहे हैं। स्टैटिक्स में हम यूनिट नंबर 5 कैटेनरी देख रहे थे। ऑलरेडी हम लोग 4 वीडियोस में बात कर चुके हैं। पिछले वीडियो में भी हमने क्वेश्चंस देखे थे, इस वीडियो में भी हम क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके पास 12 लंबाई की एक भारी एक समान जंजीर का एक सिरा एक छोटी गिरने से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करते जाओ। आपके पास क्या है, एक समान जंजीर है जिसका एक सिरा क्या है, किसी घिरनी से जुड़ा हुआ है ए से गुजरने वाले वृक्ष क्षैतिज छड़ पर। तो यहाँ पे मैंने मान लिया सपोज ये ए है और ये है मेरी ए से गुजरने वाली वृक्ष क्षैतिज छड़। ठीक है, तो इस पे क्या है, 12 लंबाई की घिरनी है। यहाँ पर एक घिरनी है जो ये इस पर ए से जुड़ने वाली इससे वृक्ष क्षैतिज छड़ पर फिसल रही है। ठीक है, यदि घिरनी का भार जंजीर के भार का n गुना है। अब आपके पास जंजीर है तो वो जंजीर ऐसे ही लटकी हुई होगी जो इस घिरनी से जुड़ी हुई होगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कि ये जो वृक्ष क्षैतिज छड़ है, यहाँ पर कौन कौन से फोर्स एप्लीकेबल होंगे। उसके साथ साथ आपके पास ये हो गई क्षैतिज अक्ष, ये हो गया लीस्ट पॉइंट सी, ये हो गई ऊर्ध्वाधर अक्ष मेरे पास। ठीक है, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। जैसा डायग्राम हम अभी तक बनाते आए हैं वैसा। अब आप ये बी पॉइंट है, इस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तनाव देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे जो ये फिसल रही है वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा तनाव। अभी तक हम देखते थे कि तनाव की डायरेक्शन क्या थी, स्पर्शरेखा के अनुदिश होती थी ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पर जब आपकी ये घिरनी पर छड़ फिसल रही है तो इसकी जो तनाव की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, नीचे की तरफ। तनाव नीचे की तरफ आ जाएगा। उसके अलोंग और एक और प्रतिक्रिया बल लगेगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जो कि क्या होता है आर। ठीक है, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, यहां से आप देखो कि कितना एंगल बना लेगा ये। मान लिया जाई एंगल बनाता है, ये सी पॉइंट हो गया, इस पे एक तनाव लगेगा वो है टी नोट इस दिशा में। ठीक है, तो आपके पास फोर्स हो गए, अभिलंब प्रतिक्रिया बल हो गया, तनाव हो गया टी सी पॉइंट पर, जो लीस्ट पॉइंट था उस पर तनाव हो गया टी नोट, और ये हो गया आर अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ठीक है, उसके अनुदिश। और एक और है आपकी जो घिरनी है, ये छड़ पे इस तरफ फिसलेगी तो इस पर भी क्या लगेगा, इस पे ये तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है और एक बल लगेगा घर्षण बला बल म्यू आर। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे आप देखो अब आपके पास कौन कौन से हैं। ठीक है, ये वाला बल कौन सा हो जाएगा, सीमांत घर्षण बल। ठीक है, इसे बोला जाएगा, यहाँ पे आर जो है वो है अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ठीक है, जो कि लंबवत लगता है, क्षैतिज छड़ के लंबवत लग रहा है। ये है म्यू आर जो कि है सीमांत घर्षण बल। गति की विपरीत दिशा में, घिरनी इस दिशा में गति करेगी तो इसका जो विपरीत दिशा में लगेगा वो लगेगा सीमांत घर्षण बल। टी तनाव हो ही गया, टी नोट आपका लीस्ट पॉइंट पर तनाव हो गया, फाई का एंगल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 12 लंबाई की एक छड़ थी तो ये वाला हिस्सा हो गया एल, ये वाला हिस्सा भी हो गया एल। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि सोल्यूशन में हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि आपके जब सॉल्यूशन की बात कर रहा है ये, तो सॉल्यूशन में ये बोलता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में इसने दिया है कि 12 लंबाई की एक समान जंजीर है, ए से गुजरने वाली वृक्ष क्षैतिज छड़ पर फिसलती है घिरनी, यदि घिरनी का भार जंजीर के भार का n गुना है। ठीक है, माना जंजीर का एकांक लंबाई का भार, एकांक लंबाई का भार W हो तो 12 लंबाई की जंजीर का भार कितना हो जाएगा, 2LW। ठीक है, और यहां से गिवन क्या है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो आपका घिरनी का भार है, घिरनी का भार है वो जंजीर के भार का n गुना है। दैट मीन्स n इंटू 2L। क्या हो गया, घिरनी का
भार हो गया, जंजीर के भार का, ये जंजीर है उसके भार का n गुना हो गया आपके पास घिरनी का भार। ठीक है, अब आपके पास जो घिरनी है उस पे कितने तरह के फोर्स एप्लीकेबल है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास घिरनी पर फोर्स एप्लीकेबल है, बी पॉइंट पर घिरनी है हमारे पास, यहाँ पे फोर्स कौन कौन से एप्लीकेबल है, आर जो कि है हमारा अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ, म्यू आर सीमांत घर्षण बल घिरनी की गति की विपरीत दिशा में, तनाव जो कि है नीचे की तरफ। ठीक है, ये तीन बल हमारे पास लग रहे हैं किसकी तरफ, बी पॉइंट पर, दैट मीन्स घिरनी पर। तो देखो कौन कौन से हैं, अब घिरनी पर लगे बल। ठीक है, फर्स्ट है आर अभिलंब प्रतिक्रिया बल, बी पर। ठीक है, प्रतिक्रिया बल, ठीक है, किस तरह लगा हुआ है ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल, इस दिशा में। सेकंड है टी स्पर्श रेखा के अनुदिश, स्पर्श रेखा के अनुदिश चित्रानुसार। थर्ड फोर्स कौन सा लगा हुआ है, एक और होगा आपके पास यहाँ पे जो इसका भार बल है वो आपको देखना है कि आपका जो भार बल है वो कितना है, 2NLW, ये भी तो लगा हुआ है नीचे की तरफ। ठीक है, इसके बाद थर्ड है हमारे पास घिरनी का भार बल, घिरनी का भार बल 2NLW नीचे की ओर। और फोर्थ जो फोर्स है हमारे पास वो है कौन कौन सा, सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल म्यू आर। ठीक है, इस डायरेक्शन। ये आपके पास हो गए फोर्स जो एप्लीकेबल थे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो घिरनी का प्राचल है, क्यों होता है हमारे पास प्राचल, क्या होता है यहाँ पे हमारे पास प्राचल होता है C, जो हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियोस में कि जो आपका पैरामीटर होता है यहाँ पे कैटेनरी का वो होता है C। उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो B पॉइंट पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको घटकों में वियोजित करते हैं। ठीक है, प्राचल C ज्ञात करने के लिए B पर लगे सभी बलों को घटकों में वियोजित करने पर अब देखो आप घटकों में वियोजित बल करोगे तो कौन सा बल किसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके पास यहाँ पे T है। ठीक है, ये वाला एंगल आपका कितना है, साई है, तो सेम एंगल यहाँ पे भी आपका कितना बन रहा होगा, साई बन रहा होगा। तो आप देखो ये वाला जो इसका क्षैतिज घटक बनेगा T कोस साई, उसकी दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ। यहाँ पे आपके पास बनेगा इस दिशा में T कोस साई। ठीक है, और इसके लंबवत जो बनेगा वो इसी दिशा में आएगा T2NL की T साइन साई। तो आप देख लो T साइन साई आपका किस किस को संतुलित करेगा, T साइन साई और 2NL ओमेगा, T साइन साई प्लस 2NLW, ये दोनों तो क्या है नीचे की दिशा में, इनको कौन सा बल संतुष्ट कर रहा है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R। ये दोनों किसके बराबर हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के बराबर हैं। उसी तरह से आप देखो कि इस दिशा में ये बल है और इस दिशा में ये बल है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो T कोस साई बराबर क्या हो जाएगा, म्यू R। T कोस साई बराबर म्यू R। ये हो गई आपके पास दो इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, आप देख लो। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, BC जो है, BC मतलब L लंबाई की जो छड़ बचती है आपके पास, ये L लेंथ की BC की साम्यावस्था पे विचार करते हैं।
की साम्यावस्था की तरफ देखते हैं हम लोग, साम्यावस्था पर विचार करते हैं। ठीक है, आप बीसी की साम्यावस्था देखोगे तो यहाँ पे देखो आपका जो फोर्स है वो क्या होगा, तनाव T है, B पर तनाव T ऊपर की ओर कार्यरत होगा। मतलब जैसे हम लोग अभी तक देखते आए हैं कि हमारा जो तनाव होता था T वो स्पर्श रेखा के निर्दिष्ट ऊपर की ओर होता था, वैसे ही आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा कि B पर तनाव T ऊपर की ओर कार्यरत है तथा BC का भार बल LW नीचे की तरफ। मतलब क्या हो गया, अब आप यहाँ पे देखो, आप इन सारी की पूरे की बात ना करके, पूरी छड़ की बात ना करके केवल इस आधी छड़ BC की बात कर रहे हो, आधी जंजीर की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो इसका जो भार बल होगा वो क्या होगा, LW नीचे की तरफ हो जाएगा। तनाव T को इस दिशा में ना लेकर अब तनाव T किस दिशा में लिया जाएगा, ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ होगा। तो इसके घटकों में अगर आप इसको वियोजित करोगे तो ये हो जाएगा T कोस साई, और इसके लंबवत हो जाएगा यहाँ पे T साइन साई। अब आप देख लो कौन किसको संतुष्ट करता है। अब बलों को घटकों में वियोजित करने पर, घटकों में वियोजित करने पर, आप घटकों में वियोजित करोगे तो देखो आपका जो T कोस जाई है, T कोस जाई, उसकी दिशा किस तरफ है, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ कौन सा बल है, T नोट। इसी तरह से T साइन जाई है, उसकी दिशा किधर है, लंबवत ऊपर की ओर, तो उसमें उसको कौन संतुष्ट करेगा, भार बल जो कि है नीचे की तरफ। ठीक है, तो आपके पास ये दो फोर्सेस और हो गए। यहां से आप देख सकते हो कि जो हम लोग T नोट लिखते थे, T नोट क्या, T नोट को हम लोगों ने रिप्लेस किया था WC से। मतलब अगर C लंबाई की जंजीर ले लो आप तो उसका भार बल T नोट। ठीक है, तो यहां से आप इसको ये लिख सकते हो। तो T कोस जाई आपके पास क्या हो जाएगा, T कोस जाई इक्वल्स टू WC। ये आपके पास इक्वेशंस आ गई। ठीक है, एक दो इक्वेशंस वो हो गई थी, ये हो गई थर्ड और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, आपके पास 4 इक्वेशंस आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड से। देखो आप यहाँ पे आपके पास क्या है, T साइन जाई की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो। T साइन जाई की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे बाय फर्स्ट एंड थर्ड, बाय फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है, T साइन जाई प्लस 2nLW इक्वल्स टू R, एंड थर्ड है T साइन जाई इक्वल्स टू LW। तो आप यहाँ पे T साइन जाई की जगह LW पुट करो, तो LW प्लस 2nLW इक्वल्स टू R, दैट मीन्स LW 2n प्लस 1 इक्वल्स टू R। ये हो गया आपके पास। ठीक है, दैट मीन्स R की वैल्यू आ गई आपके पास। R की वैल्यू यहाँ से आ गई, आप इसको नंबर दे दो इक्वेशन नंबर। अब सेकंड एंड फोर्थ से क्या क्या मिल सकता है हम लोगों को। सेकंड थी T कोस जाई इक्वल्स टू म्यू आर, और ये है T कोस जाई इक्वल्स टू WC। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो कि WC इक्वल्स टू कितना हो गया, म्यू आर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। अब 5 एंड 6 से आप लोग क्या कर सकते हो, 5 एंड 6 से हम लोग R को रिप्लेस कर सकते हैं बाय 5 एंड 6, नेग्लेक्टिंग या नेग्लेक्टिंग R। तो यहां से देखो आप R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R इक्वल्स टू आ जाएगी WC अपॉन म्यू। तो आप यहाँ पुट कर दो R की जगह, तो LW 2n प्लस 1 इक्वल्स टू WC अपॉन म्यू। ये आ गया आपके पास। ठीक है, यहाँ से ये W से W कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा जो आपने लिया था इक्वल में, C इक्वल्स टू आ गया म्यू L 2n प्लस 1। C इक्वल्स टू म्यू 2L ओमेगा हो गया, 2n प्लस 1 हो गया यहाँ पे हमारे पास। C इक्वल्स टू म्यू L 2n प्लस 1 आ गया आपके पास। यहाँ से आपको गिवन क्या था क्वेश्चन में
कि 1/λ इक्वल्स टू होता है μ2n+1। किताब में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, वहां पे उसके लिए कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ पे आपको l/λ दिया हुआ था, लेकिन l/λ हमारे को यूज नहीं आएगा, 1/λ है उसकी जगह, l/λ नहीं है। तो करेक्शन हो सकता है अगर आपकी बुक में भी मिस्टेक है तो, ठीक है। तो यहाँ से 1/λ इक्वल्स टू μ2n+1 हो गया, इसको पुट करेंगे हम लोग तो c इक्वल्स टू आ गया l/λ। ये c इक्वल्स टू निकल गया आपके पास। अब आप यहाँ पे देखो बिंदु B के लिए, बिंदु B के लिए हम लोगों को पता है कि S इक्वल्स टू C tan xi हमारी क्या होती है, कैटली की नेस इक्वेशन होती है, इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है। आप यहाँ से वैल्यू देख लो, S क्या होता है, चाप की लंबाई होती है। अब आप यहाँ पे देखो ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, A एंड B, ठीक है। इस तरह से कैटनरी शो रही होती है आपके पास, ये ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, ये क्षैतिज रेखा होती है, ठीक है। ये लीस्ट पॉइंट होता है C। तो अब आप किसके लिए बात कर रहे हो, BC के लिए बात कर रहे हो। तो BC के लिए यहाँ से यहाँ तक की चाप की लंबाई कितनी है, L, ठीक है। मतलब S की वैल्यू कितनी है, L, और यहाँ पे आप C की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो। साई क्या होता है, B पॉइंट पे जो हम लोग स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं, तनाव के जो एंगल बनाता है क्षैतिज रेखा से, वो होता है। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया S इक्वल्स टू L, l/λ tan xi, ये हो गया। दैट मीन्स L से L कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा इक्वल्स टू tan xi, ये आ गया मेरे पास। अब इसके बाद देखो आपको एक और चीज निकालनी है, क्यों, क्योंकि आपको A और B के बीच की महत्तम दूरी निकालनी है, मतलब आपको A से घिरनी के बीच की दूरी निकालनी थी। तो ये हो गई टोटल दूरी 2x, मतलब स्पैन, विस्तृति, ठीक है। तो ये x हो गया, ये आधा पार्ट, ये भी x हो गया। अब आप देखो कि जब आपने रिलेशंस देखे थे तो x की वैल्यू कैसे निकाली थी आपने, x निकालते थे आप x इक्वल्स टू c log tan xi प्लस sec xi, इस तरह फॉर्मूला से निकाली थी आपने। ये वाला फॉर्मूला हम एप्लीकेबल करेंगे तो हमारे पास tan xi आ गया है, ऑलरेडी हमें सिर्फ sec xi और चाहिए, क्यों, क्योंकि c की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, tan xi निकाल लिया है, sec xi और निकाल लेंगे तो हमारी विस्तृति निकल जाएगी, ठीक है, मतलब महत्तम दूरी निकल जाएगी। तो यहाँ से आप देखो कि sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। दैट मीन्स sec स्क्वायर xi इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से sec xi हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। अब आप सिर्फ स्पैन निकाल लो, B की A से दूरी, ठीक है। हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सिर्फ स्पैन निकाल लेते हैं, B की A से दूरी या A की B से दूरी। B की A से दूरी, दैट मीन्स इसको बोलते हैं विस्तृति स्पैन। वो कितनी हो जाएगी, 2x, दैट मीन्स 2c log tan xi प्लस sec xi। आप वैल्यूज पुट कर दो, c की जगह वैल्यू पुट कर दो l/λ log tan की जगह वैल्यू पुट करो लैम्डा प्लस रूट 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, और ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है जो कि आपको प्रूव करना था, ठीक है। A से B के बीच की दूरी, यही आपको प्रूव करना था। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास दिया हुआ क्या है और आपसे प्रूव क्या करवा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन सही समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए।